जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति का एंगल पढ़ेंगे। आपने इस चैनल पे कुछ बेसिक वीडियो त्रिकोणमिति की बनी हुई है, तो आप बेसिक जाकर देख लीजिएगा। उसके आगे का इसमें जो कुछ जटिल प्रश्न आते हैं और उसमें आपको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करें, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत शार्ट तरीके से और सिंपल तरीके से इस पर बताएंगे। तो आइए कुछ उसके जो एंगल पढ़ते समय जो एंगल में कुछ सावधानियां और कुछ ज़रूरत पड़ती है उसको ध्यान में देखते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में हम लोग एंगल कोण पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिग्री होता है, रेडियन होता है, ग्रेडियन होता है। यानी डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री का एक पूरा वृत्त होता है, कोण होता है। अगर इसको रेडियन में देखा जाए तो इससे डिनोट करते हैं पाई से। इस पाई का मान 180 अंश होता है। ये पाई का मान वो 22/7 वाला नहीं है, ये हम त्रिकोणमिति पढ़ लेते हैं। 180 होता है तो 18 दूनी की 36 यानी कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और उसी तरह ये 400 ग्रेडियन है। तो हमें ज़्यादातर इसी दोनों की जरूरत पड़ती है, इसकी और इसकी, उसकी नहीं पड़ती है। लेकिन लिख दिए कि ग्रेडियन में कितना होता है, 400 ग्रेडियन। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगर डिग्री से रेडियन में बदलना तो कैसे बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए थीटा डिग्री है तो क्या करेंगे, थीटा डिग्री गुणे 2π/360। अगर इससे भाग देते हैं तो जितना मान रहेगा हमारा थीटा का मान, उसमें कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, ये जो थीटा का मान होगा इसको हमें किस में, रेडियन में बदलना है तो आ जाएगा। इस पर सी से डिनोट करते हैं रेडियन का। अगर फिर हमें रेडियन से डिग्री में बदलना है तो फिर रेडियन गुणे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। जितना हमारा ये मान रहेगा रेडियन का, उसमें 360 का गुणा करेगा, 2π से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके बाद क्या है कि अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये देखिए मिनट का एक चिन्ह होता है, 60 सेकेंड का ये होता है। उसके बाद ये ध्यान में रखिएगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये सब अभी आगे जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसका प्रयोग कैसे है। आप लोग जानते भी होंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल कैसे होगा, प्रयोग कैसे होगा वो बताएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए कि कोटि पूरक एक होता है समपूरक। अब देखिए कोटि पूरक क्या होता है कि दो कोणों का योग, यानी मान लीजिए कि θ1 + θ2 बराबर, अगर दो कोण जोड़ दिए तो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के। और समपूरक क्या होगा, θ1 + θ2 बराबर 180 अंश के। ठीक है दोस्तों, तो सवाल में देगा कि कोटि पूरक, सवाल तो दे देगा क्वेश्चन, लेकिन उसमें पूछेगा कि कोटि पूरक निकालना है कि समपूरक। तो आइए पहले हम लोग कोटि पूरक पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समपूरक का। अब कैसे आता है, कैसे निकालना है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर इसमें दिया है कि ये 20 डिग्री दे दिया, 20 डिग्री दे दिया, तो कोटि पूरक में पूछेगा, कोटि पूरक। अगर कोटि पूरक का पूछ रहा है तो इसमें देगा कि 20 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, तो 20 डिग्री का कोटि पूरक यानी 90 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ये 70 डिग्री हमारा कोटि पूरक होगा, यानी कि 70 और 20 कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 90। अगर हमारा कर दिया कि 40 डिग्री का कोटि पूरक तो हमारा कितना हो जाएगा, 50। इसी तरह का पूछेगा, उसी तरह में और सेकेंडों में देगा, मिनट में भी देगा। तो कैसे आएगा बताएंगे। अगर और ये थोड़ा सा ये हो गया कोटि पूरक। अगर हम ये समपूरक का देखते हैं तो इसमें अगर हमें दे दिया कि 20 डिग्री का समपूरक तो कितना हो जाएगा, 180 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। यही होगा। अगर दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अगर ये हमारा दे दिया कि 110 का अगर समपूरक का दे रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा, 70। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है दोस्तों, तो ये कोटि पूरक समपूरक है, इस तरह का पूछेगा। अब आइए वास्तविक क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का परीक्षाओं में देगा
और कैसे हमें उसे हल करना है। सेकेंड भी देगा, डिग्री दोनों मिक्स देगा, तो कैसे करना है उसको आइए देखते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन देगा परीक्षाओं में, ये देगा 19 डिग्री 47 मिनट। अब पूछेगा क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक कितना होता है 90 अंश। तो 90 अंश में अगर पूछ लेगा कि 19 डिग्री 47 मिनट का कोटि पूरक कितना होगा, तो अब इस 19 में 1 मिनट ये है, अब कितना होगा पता नहीं, और 90 हमें कोटि पूरक 90 होता तो 90 में से इसे घटाना है। तो इसको घटाने का तरीका यह है कि 19 को अगर यहाँ जो डिग्री है इसके बाद मिनट सेकंड जो दिया उसको छोड़ दीजिए, पहले 19 को सीधे 20 कर दीजिए, ये 20 हो गया। यहाँ मान लीजिए कि ये 20 हो गया हमारा। ये दिमाग में रखना है, कैसे घटाना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ। 19 है, 19 डिग्री के बाद अगर कुछ दिया तो इसको 20 मानिए, 20 डिग्री। तो आप 20 सीधे सीधे किस में से घटाएंगे 90 में से, तो कितना बचेगा हमारा 70 बचेगा। 70 डिग्री 70 20 कितना होगा 90। तो अब ये तो आ गया 70 डिग्री, अब बचा 47 मिनट। तो अब 47 मिनट को किस में से घटाना है 60 में से। 60 मिनट का होता है और 47 है, तो पूरा हमारा कितना होता है 60 मिनट का होता है पूरा, और इसमें से 47 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ जाएगा 10 में से कितना है 3 और 4 1 5, ये हमारा 13 क्या हो जाएगा मिनट, यानी 70 डिग्री 13 मिनट। अगर इसको जांचेंगे तो कैसे है कि सही है गलत है, तो इसमें देखिए 19 डिग्री और 47 मिनट जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़िए 7 3 10 4 1 5 6 60 मिनट। अब ये 60 मिनट बराबर क्या होता है 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री अपना रख लीजिए। अब 19, तो ये डिग्री 19 में जोड़ देंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो 19 1 20 और 70 कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ गया। तो वैसे ही निकलेगा जो भी घटाना। अब देखिए अगले का कैसे है, हमारा 31 डिग्री 35 मिनट। तो 31 को क्या मानेंगे 32। अब 32 को 90 में से घटाइए, 90 में से 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 2 10 और 7 6 3 9 यानी 5 58। तो यहाँ क्या बचेगा 58 डिग्री। ठीक, अब ये 58 डिग्री हो गया। अब बचा हमारा 35 मिनट। तो इसको किस में से घटाएंगे 60 में से। 60 मिनट का होता है, तो 35 दिया है, 35 घटाएंगे तो हमारा कितना 5 5 10 और 3 2 5, ये हमारा 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो इस तरह का घटाना है। ये तो मैं घटा के बता रहा हूँ, आप जान गए तो आप चाहें तो दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या घटाने में बहुत समय नहीं लगेगा। अब देखिए अगला स्टेप में, इसमें 3 चीज़ दिया है, डिग्री भी दिया है, मिनट भी दिया है, सेकेंड भी दिया है। अब इसको कैसे घटाएंगे, तो ये 29 दिया है डिग्री, तो 29 को क्या मानिए सीधे 30 डिग्री। कोटि पूरक दिया है तो 30, तो 90 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब 41 मिनट रहता तो 60 मिनट का 1 मिनट 60 मिनट होता है 1 डिग्री में, 41 है मिनट तो 60 में से घटा देते, लेकिन नहीं, 41 के बाद ये हमारा 37 सेकेंड भी दिया है। तो अब वही नियम लगेगा, जैसे 29 को हम 30 मान के किए हैं तो 41 को यहाँ 42 मिनट मानेंगे। अगर नहीं होता तो सीधे 60 में से घटा के रख देते, लेकिन क्या है अगला स्टेप दिया तो इसको 41 को क्या मानेंगे 42। अब 60 में से घटाइए, 60 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 4 1 5 18 मिनट। अब देखिए 18 मिनट हो गया। अब 60 सेकेंड होता है, ये 37 सेकेंड है, और टोटल कितना होता है 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो अब इसको फिर 60 सेकेंड में घटाएंगे, क्योंकि ये घटाए हैं मिनट में और सेकेंड भी 60 का होता है, तो 60 सेकेंड में कितना घटाना है, ये हमारा 37। तो 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 3 6 यानी 23 सेकेंड। अब चाहें तो आप इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह का हमें घटाना है कि अगर ये दिया है तो 60 में से घटाएंगे 47 को, अगर ये आगे दे दिया है तो 41 को 42 मान के उसमें से घटाएंगे, फिर अगला आएगा, क्योंकि 42 के बाद ये 41 है, 42 में ये कन्वर्ट कर दिया है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो उसमें से 37 दिया तो शेष बचा, तो यानी कि हमारा 41 का 42वां जो मिनट है
उसी में इसको 60 में कन्वर्ट किया है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ समपूरक में देखते हैं। समपूरक में भी इसी तरह लगाना है, केवल फर्क कितना आ रहा है कि 90 के बजाय 180 अंश हो जाएगा। तो आइए उस पर भी समझते हैं। प्रक्रिया यही है, घटाने का सब टोटल यही प्रक्रिया है। देखिए समपूरक कोण 180 अंश में क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा, 74 डिग्री 35 मिनट को इसको क्या करना, अब इसको 180 अंश से घटाना है। तो वही नियम लगेगा, 74 को 75 मानिए, 75 डिग्री। अब 180 में से 75 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 0, 105 अंश, यानी 105 अंश ये हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा 35 मिनट, तो मिनट वाला तो क्या है 60 मिनट में 35 मिनट घटा दीजिए, क्या बचेगा 5, 3 2 5 यानी 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब वही नियम इस पर लगा के देखिए आप लोग कैसे आता है। 89 है तो ये 3 स्टेप में देता है, इसको 89 को पहले मानिए कितना 90 डिग्री हो गया। तो अब देखिए 180 में से घटाना है कितना 90, ये 0, ये कितना बचेगा 18 में से 9 हो जाएगा 90, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब बचा क्या 42 मिनट 18 सेकेंड। तो मैंने बताया था कि घटाने के लिए अगर सिंपल केवल मिनट होता तो 60 में से घटा देते, लेकिन अगर ये सेकेंड में दिया तो इस 42 को क्या मानिए 43, ये हमारा क्या हो जाएगा 42 का 43 मिनट। अब इसको 60 में से घटाइए 43, ये कितना बचेगा 7 4 1 5 17 मिनट। अब इसको क्या करना है कि अगला क्या स्टेप है 18 सेकेंड, 60 होता है तो 60 सेकेंड में से 18 घटा देंगे तो 8 2 10, 5 में से 1 गया 4 यानी 42 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। अगर आपको ये जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। अब क्वेश्चन में समपूरक कोटिपूरक करके देगा, ऐसा नहीं है कि घटाएगा 180 में से और वहाँ देगा कोटिपूरक, नहीं, वो देगा सवाल के अनुसार करना है। अगला देखिए 54 है 29 मिनट 35 सेकेंड, तो 54 को क्या मानना है 55। अब इसको 180 में से घटाइए 55, 5 5 10, ये हो जाएगा 5 2 7, 125 डिग्री। अब अगला क्या है 29 मिनट 35 सेकेंड, तो 29 को क्या मानना है 30, यानी इसको क्या मानना है 30 मिनट। तो 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30, यानी 30 मिनट। अब हमारा अगला स्टेप क्या है ये 35 क्या है सेकेंड है, तो इसको 60 में से 35 घटाएंगे तो वो क्या बचेगा 5 3 2 5 यानी 25 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों, तो आशा है कि ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए कोटिपूरक और समपूरक पर कोण निकालना जानते हैं कि साइन थीटा कास थीटा दे दिया। देखिए कोटिपूरक 90 अंश, समपूरक 180। अब इसमें आता कैसे है, अगर कोटिपूरक में देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा 1 बराबर कास थीटा 2, फिर कासेक थीटा 1 बराबर सेक थीटा 2 और टेन थीटा 1 बराबर काट थीटा 2, ये हमारा होता है। अब जैसे में देखिए कि अगर थीटा 1 का मान दे दिया 20, तो ये कितना हो जाएगा 90 में से अगर 20 घटाएंगे तो ये कास 70 अंश का मान। अगर साइन थीटा 20 दिया है तो कन्वर्ट कास में होगा तो कितना हो जाएगा 70 अंश। ठीक है, अब इस पे सवाल कैसे देता है, तो आइए कुछ कोटिपूरक के सवाल देखते हैं। देखिए कोटिपूरक में क्या है हमारा 90 अंश है, और इसमें क्या है कि साइन 10 अंश दिया है, साइन 20 अंश, साइन 40, सेक 60 अंश। अगर इस तरह का दिएगा तो हम क्या करेंगे कि साइन का अगर बताया है कि साइन का रहेगा तो कास में होगा, तो क्या होगा अगर 90 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा कास 80 अंश। साइन 20 अंश का क्या हो जाएगा कास 70 अंश। साइन 40 का हो जाएगा कास 50 अंश।
और सेक दिया है तो सेक का किस में हो जाएगा, का सेक में। 60 दिया है तो कितना हो जाएगा, का सेक 30 अंश। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का आएगा कि कोटि पूरक में अगर दे दिया तो हमें सीधे उसके अपोजिट में क्या है निकालना है। और समपूरक देगा तो क्या करना है कि समपूरक में देखिए हमारा कितना चतुर्थांश होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ। इसमें सब प्लस के होते हैं, ये वाली चिन्ह और ये चिन्ह, साइन का चिन्ह। और इसमें हमारा होता है देखिए प्लस 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 माइनस, यानी प्लस का मतलब ये लाइन, हम माइनस माइनस फिर माइनस प्लस, इस तर्क पर चलता है। अब इसमें से कौन से माइनस कौन से प्लस होते हैं, देखिए इसमें तो सभी प्लस हो जाते हैं। और ये संपूरक को 180 अंश इसमें है तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस। तो इसमें जो साइन होता है, साइन थीटा बटे कासेक थीटा, यानी साइन और कासेक का मान जो होगा ये हमारा प्लस का होगा, शेष माइनस का होगा। माइनस में कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला कास हो जाएगा, कास में थीटा में बदलेगा और टेन थीटा में। जब ये बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पर कुछ सवाल देखते हैं। ये देखिए समपूरक कोण 180 अंश का, तो 180 अंश का रहेगा तो साइन अगर 70 का दिया है तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो किस में आएगा, हमारा आ जाएगा साइन, अगर 180 में से घटाएंगे 70 कितना, 110 अंश। कास 80 अंश का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 180 वाले चतुर्थांश में केवल साइन का मान छोड़ के सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। तो कास 80 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो 80 अगर इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, कास 100 अंश माइनस का। ये 10 का मान है तो ये भी माइनस में होगा। 50 का है तो 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, tan 130 अंश माइनस का। ठीक है, तो ये है कि अगर 70 का मान दिया है या 80 का दिया है, ये दिया है, अगर हमें अपोजिट वाला निकालना है, मान नहीं समझ में आता है, माइनस प्लस जो भी हमारा निकलता है जिस चतुर्थांश में उसके अनुसार इसका मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के कि अगर साइन को कन्वर्ट करना है तो साइन के मान में होगा, कास का कासे में, टेन का टेन में, कासेक का कासेक में, सेक का सेक में, काट का काट में, ये समपूरक में होगा। ठीक है, और कोटि पूरक में क्या होता है कि उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरह का सवाल परीक्षाओं में पूछता है कि यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा -2 तो थीटा का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दे देगा क्वेश्चन में कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट या एक कोटि पूरक के अंतर्गत देता। फर्स्ट में क्या होता है कि फर्स्ट में 90 होता है, अगर ये हमारे देखेंगे तो इसमें क्या होता है 90, 180, इसमें 270, 360। तो ये पूछ देगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट या कोटि पूरक, समपूरक, जो भी कुछ पूछेगा तो उस तरह का दिया रहेगा। तो अभी मैंने बताया हूँ कि साइन अगर कोटि पूरक है तो साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2, अगर ये दोनों का अगर योग किया जाए तो किसके बराबर होना चाहिए, 90 का। ठीक है, तो उसी तरह का अगर दिया है तो ये हमारा मान कितना है 3 थीटा, ये हमारा क्या दिया है, देखिए हमारा ये। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि साइन थीटा 1 बराबर कास थीटा 2, अगर ये दोनों का योग अगर फर्स्ट में है तो कितना हो जाना चाहिए 90 अंश, कोटि पूरक है। उसी तरह देखिए हमारा 3 थीटा है और ये है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 थीटा प्लस थीटा -2 बराबर किसके योग के बराबर होगा, अगर ये दोनों जोड़ा जाए किसके 90 अंश। अब इसको देखिए थीटा प्लस का ये तो कितना हो जाएगा 4 थीटा, अगर ये माइनस का उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 90 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 थीटा बराबर 92, तो थीटा बराबर 92/4 भाग देंगे, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 23 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया 23 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का सवाल देगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि tan 2 थीटा प्लस 45 बराबर काट 3 थीटा तो थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए हमारा ये और ये मान दोनों जोड़िए,
2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर कितना के बराबर होगा 90 अंश, क्योंकि कोटि पूरक है। और इसको जोड़ दीजिए, सब प्लस में है, तो 3 2 5 थीटा बराबर 90 अंश। अब प्लस ये जो 45 है उस साइड चला जाएगा, तो ये कितना में हो जाएगा, प्लस का है तो उस साइड क्या आ जाएगा माइनस का 45। अब 5 थीटा बराबर 90 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 45। थीटा बराबर 45/5 बराबर कितना हो जाएगा 5 9 45 9 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 9 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरह का निकालना है, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत, बहुत सिंपल है। बस जो हमारा ये कोटि पूरक है, अब सम पूरक का जो बताएंगे उसमें कैसे क्या करना है, कहाँ माइनस कहाँ प्लस आता है अभी समझा दिए, और सवाल करते समय क्या परेशानी आती है उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।